आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा माशाअल्लाह अहादीस मुबारका का सिलसिला जारी है और हम पढ़ रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी किस किस मौके पे किस किस तरह रहनुमाई फरमाई। तो आज हम पढ़ेंगे कि जुमा के दिन के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या ताकीद की है और जुमा के दिन हमारे करने वाले कौन से काम हैं, क्योंकि जुमा जो है वो बाकी सारे दिनों का सरदार है। और इसी तरह इस जुमे वाले दिन जितना हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया जाता है। इसलिए जुमे वाले दिन एक तो हमें बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और दूसरा हम पढ़ते हैं कि अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या ताकीद फरमाई है। सही बुखारी की हदीस मुबारका है। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और ख़ूब अच्छी तरह मकदूर पर सफाई करे और तेल लगाए और अपने घर में मौजूद खुशबू लगाए, फिर अपने घर से जुमा के लिए रवाना हो और मस्जिद में आकर दो बैठे हुए आदमियों को उनकी जगह से हटाए बगैर ना हटाए, बल्कि जिस कदर मुकद्दर हो नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू कर दे तो खामोश हो जाए, तो उसके उस हाज़िर और दूसरे जुमा के दरमियान वाले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि एक ही हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3-4 ताकीद की हैं कि सबसे पहले तो जुमे वाले दिन गुस्ल का अहतमाम करना चाहिए, उसके बाद अपनी सफाई का और ख्याल रखना चाहिए और तेल वगैरह लगाना चाहिए और जो घर में जो भी खुशबू मौजूद हो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर जो जुमा के लिए रवाना हो और मस्जिद में जाकर किसी बंदे को अपनी जगह से नहीं हटाना चाहिए, बल्कि जहाँ पे जगह मिले वहीं पे बैठ जाना चाहिए। और फिर जिस कदर भी मकदूर हो, जिस कदर टाइम हो या जिस कदर आप पढ़ सकें तो जाके उस टाइम नमाज पढ़नी चाहिए। और जब इमाम खुतबा शुरू करते हैं तो खामोश हो जाए तो और उसके उस हाज़िर और दूसरे जुमे के दरमियान तो 8 दिनों के जो हमारे गुनाह हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल करके जुमा के लिए आए और जितनी मुकद्दर में हो नमाज पढ़े, फिर खुतबा मुकम्मल होने तक खामोश रहे और फिर इमाम के साथ नमाज पढ़े, तो उसके उस और दूसरे जुमे के दरमियान वाले और मज़ीद 3 दिन के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह वज़ू करके जुमा के लिए आए और ख़ामोशी से गौर से खुतबा सुने, तो उसके और उस दूसरे जुमे के दरमियान वाले और मज़ीद 3 दिन के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और जो कैंकरियों से खेलता रहे तो उसने लघु काम किया। और ये देखें कि इस हदीस मुबारका में एक तो हमें वज़ू की बहुत ज़्यादा ताकीद है और वज़ू के बारे में भी मैं एक व्लॉग बना चुकी हूँ कि वज़ू का अहतमाम हमें बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए और अच्छी तरीके से हमें वज़ू करना चाहिए। और उसके बाद जुमे का जो खुतबा है इसके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद है कि खामोशी से सुनना चाहिए। और अगर कोई एक इंसान दूसरे को कहता है कि खामोश हो जाए तो ये भी नहीं कहना जुमा खुतबा के दौरान। और अगर कोई कैंकरियों से खेलता है तो उसने फालतू यानी लघु काम किया, इसलिए उस टाइम हमें सिर्फ खामोशी से इमाम का जो है वो खुतबा सुनना चाहिए। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं
اور آنے والوں کو ترتیب وار لکھتے جاتے ہیں، اور سب سے آنے والے شخص کی طرح اجر و ثواب پاتا ہے جو اونٹ کی قربانی کرتا ہے، پھر اس کے بعد والا شخص اس شخص کی طرح ہے جو گائے کی قربانی کرتا ہے، پھر اس کے بعد والا بھیڑ کی قربانی کرنے والے کی طرح، پھر مرغی، اور پھر اس کے بعد آنے والا ایسا کوئی جیسے انڈا صدقہ کرتا ہے۔ جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو وہ اسے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور غور سے خطبہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمیں کیا تاکید کر رہے ہیں کہ جمعہ کے لیے ہمیں جلدی جانا چاہیے اور پہلے لوگوں میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ جو ہمیں اجر و ثواب ہے وہ سب سے زیادہ ملے، اور سب سے پہلے آنے والے بندے کے لیے اونٹ کی قربانی جتنا ہے ثواب، پھر اس کے بعد گائے کا، پھر بھیڑ کا، اور اسی طرح پھر مرغی کا صدقہ دینے کا ثواب ہے، اور اسی طرح جو آخر پہ جو انسان آتا ہے تو ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ چھوٹا سا ایک فعل ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر پہلے نکل جانا چاہیے، تو کس قدر ہم اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے دوران خطبہ کسی ساتھ والے شخص سے بس اتنا کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا۔ اس لیے صرف ہم نے خاموشی سے خطبہ سننا ہے، اور اس کو پھر ہم نے وہ جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں یا قرآن کی آیات بیان کی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے روز اپنی کسی بھائی کو اس کی جگہ سے اس مقصد سے نہ اٹھائے کہ خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، بلکہ وہ یوں کہے کہ وسعت پیدا کرو۔ یہ دیکھیں الحمدللہ کہ ہمیں جمعے کے دن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سن کر اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی یہ باتیں بتانی چاہیے، تاکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا وہ زیادہ رائج ہوں وہ طریقے، کیونکہ ہم لوگ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں ہمیں انہی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور انہی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملوں گی میں اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔